नमस्कार। आज आपको दशांतर दशा कल बताई थी मैंने, आज इनका फल बता रहा हूँ कैसे देखते हैं। देखिए कुंडली है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपके शुभ घर होते हैं, ये और ये पाप घर होते हैं। ये भी पाप घर होता है, ये भी पाप घर होता है, ये भी कुछ पाप घर होता है। ठीक है, तो इसमें जिस घर की आपके ऊपर दशा चल रही होगी, मतलब जिस घर में जो राशि होगी उसकी दशा चल रही होगी, उसको आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए कन्या लगन ले लेते हैं। अब इसमें किसी के ऊपर बुध का फल चल रहा है, तो बुध जहाँ बैठा है वहाँ का फल देगा। सबसे पहले कुंडली में देख लीजिएगा कि बुध आपका अच्छा है बुरा है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे देखते हैं सब चीज़ें। बाकी बुध जहाँ बैठा होगा वहाँ का फल देगा, और जहाँ जहाँ का स्वामी है वहाँ का फल देगा। तो आपके बुध की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, तो बुध आपका लगन का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है, तो आपको व्यापार में मदद करेगा, शरीर में मदद करेगा, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा, और जहाँ बैठा होगा वहाँ पर फल देगा। मान लीजिए बुध आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध की महादशा है, तो आपका भाग्य व्यापार के अंदर चमकाएगा, स्वास्थ्य का फल देगा आपको। मान लीजिए कन्या लगन के अंदर शनि का फल देखते हैं। शनि की दशा चल रही है आपके ऊपर, शनि की दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है। अब शनि कन्या लगन के अंदर 5वें स्थान का स्वामी है और 6ठे स्थान का स्वामी है, तो शनि आपको शिक्षा भी देगा, पुत्र भी देगा, लेकिन साथ साथ आपको बीमारी भी देगा, शत्रु भी देगा। बाकी शनि कुंडली में देख लीजिएगा आपका कैसा है। मान लीजिए कन्या लगन के अंदर मंगल की दशा चल रही है, अंतरदशा या महादशा, तो यहाँ पर मंगल आपका 3रे घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है, यानी कि ये मृत्यु का कारक है और ये पराक्रम का घर है। तो ये आपका इससे भी मृत्यु देखते हैं, इससे भी मृत्यु देखते हैं, तो ये आपका मार्केश हो गया। तो इसके अंदर मृत्यु तुल्य आपको कष्ट देगा। मंगल की महादशा या अंतरदशा कन्या लगन में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ये नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। मृत्यु को पूरा कैसे देखते हो वो आगे सिखाऊंगा आपको। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है इसके अंदर, तो शुक्र आपका 9वें घर का स्वामी है, 2रे घर का स्वामी है, जहाँ बैठा होगा वहाँ का फल तो देगा ही देगा। बाकी आपको भाग्य का फल देगा। आपको यहाँ दूसरी राशि यहाँ पड़ रही है, भाग्य का फल देगा। 2रे घर का स्वामी है, तो 2रे घर से भी मृत्यु देखते हैं, तो धन का सुख देगा आपको, कुटुंब का सुख देगा अगर कुंडली में अच्छा है तो। अगर खराब है तो बुरा प्रभाव देगा। और साथ में द्वितीय भाव का स्वामी है, तो मृत्यु का कारक भी होता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ देता रहेगा आपको। अब ऐसे ही इसमें चंद्रमा का फल देखते हैं। चंद्रमा 11वें घर का स्वामी है, तो आपको जब भी चंद्रमा की महादशा अंतरदशा कन्या लगन में आएगी तो आपको सुख देगा, आय देगा, आय के स्रोत देगा। ठीक है, जहाँ बैठा होगा वहाँ का फल देगा। अब मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य 12वें घर का स्वामी है कन्या लगन में, तो खर्चे देगा आपको, प्रसिद्धि देगा। देख सूर्य के ऊपर भी डिपेंड करता है वो बैठा हुआ कहाँ पर है। बृहस्पति का फल, बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है कन्या लगन में, तो बृहस्पति 4थे घर का स्वामी है, 7वें पार्टनर देगा आपको अच्छा, अगर शुभ है तो। 4थे घर संपत्ति देगा, वाहन देगा आपको। तो ऐसे मान लीजिए मेष लगन है, मेष लगन है आपका, मेष लगन के अंदर मान लीजिए मंगल का फल देखते हैं। मेष लगन में मंगल जहाँ बैठा होगा शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ या शुभ आपको मैंने देखना सिखा दिया। मंगल यहाँ पे लगन का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी है, तो आपको मृत्यु का कारक भी है, लगन का स्वामी है, तो मिक्स फल देगा, मिक्स रहेंगे इसके फल। अब यहाँ पर हम शुक्र का फल देखते हैं। शुक्र आपका 7वें घर का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, ये भी मृत्यु का आकलन करते हैं, 7वें से भी मृत्यु का आकलन करते हैं। पार्टनर देगा आपको, स्त्रियों से सुख देगा, लेकिन 2रे और 7वें घर का स्वामी है, कहीं ना कहीं कष्ट भी देता रहेगा, शरीर को बीमारियां भी देता रहेगा, कुटुंब का सुख देगा, धन का सुख देगा। अब इसमें मेष लगन में बुध आपका 3रे घर का स्वामी है, 6ठे घर का स्वामी है, बीमारियां देगा आपको क्योंकि अकारक ग्रह है। बाकी शुभ और अशुभ पे फल डिपेंड करता है कि आपका लगन के अंदर कैसा है। अब मान लीजिए इसके अंदर हम शनि का फल देखें। शनि हमारा यहाँ पर 11वें घर का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है, तो आपको व्यवसाय और लाभ दोनों देगा। बाकी शनि का शुभ और अशुभ आप देख लीजिएगा कैसा है, तो इस तरह देखते हैं। बाकी दशा और अंतरदशा आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा ग्रह किसका मित्र है। मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है आपके ऊपर, अब सूर्य के अंदर शनि की अंतरदशा चल रही है,
तो शनि उत्तम फल नहीं देगा। महादशा, क्योंकि महादशा आपके ऊपर सूर्य की और शनि सूर्य का शत्रु है, तो ये अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य के अंदर बुध की दशा चल रही है, अंतरदशा, बुध इसका समग्रह है तो अच्छा फल देगा क्योंकि इसका मित्र है। सूर्य के अंदर चंद्र की चल रही है, अच्छा फल देगा क्योंकि इसका मित्र है। सूर्य के अंदर शुक्र की अंतरदशा चल रही है, अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि इसका शत्रु है। तो ये भी चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र के अंदर मंगल की अंतरदशा है, अच्छा फल देगा, दोनों मित्र है। चंद्र के अंदर शनि की अंतरदशा चल रही है, अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि इसका शत्रु है। तो इस तरीके से देखते हैं। दो दशा मैंने आपको बताई है, महादशा, अंतरदशा। महादशा आपको पीरियड बता दिया था, अंतरदशा भी निकालने बता दी थी। अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा भी होती है, ये कुछ महीनों की होती है। तरीका वही रहेगा, जिसकी अंतरदशा आएगी, मान लीजिए महादशा शुक्र की चल रही है तो शुक्र के अंदर मान लीजिए बुध की अंतरदशा आई, तो बुध के अंदर प्रत्यंतर दशा सबसे पहले बुध की आएगी, फिर बुध के बाद केतु, फिर शुक्र, सूर्य, सीक्वेंस वही रहेगी जो आपको समझाया था। तो दशा और अंतरदशा को ऐसे देखते हैं, इसको समझ लीजिएगा, आज ढंग से देख लीजिएगा। दशा मैंने नक्षत्र भी आपको बता दिया, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया है, आगे कल बताऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।